शुगा जी मीना की किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। बिल्लू कितना नाराज है मुझसे। अब मैं इनको कैसे मनाऊं? क्या मोची, ये तूने क्या किया? बिल्लू, मैं तुम्हें सैंडविच बना के दूं? नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तुम ये खाओ। नहीं खाना मुझे। तुम्हें ये भी नहीं खाना? तो फिर तुम ये खा लो, ये बहुत टेस्टी है, ये खा के देखो। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, मुझे जो खाना होगा मैं खा लूंगा। बियर, जरा वो जूस पास करना। बियर दी, आप बैठो, मैं देती हूँ ना बिल्लू को। तुम चुपचाप बैठो यहाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से कुछ। बियर प्लीज पास करना। भैया अगर वो आपको इतना प्यार से दे रही है तो ले लो ना उसके हाथ से, क्या हो जाएगा? तुम पास कर रही हो या नहीं? कर रही हूँ बाबा, ये लो पकड़ो। ये क्या तुम दोनों का चलता रहता है? ब्रेकफास्ट टेबल पे तो शांति से बैठ जाया करो। ये इश्क वाले झगड़े हैं क्योंकि आपको क्या पता, आप तो बस मुझसे रियल वाला झगड़ा करते हो। मैं तुमसे झगड़ा करता हूँ? तुम झगड़ा करते हो मुझसे? पहले तो इन दोनों का चल रहा था, अब तुम शुरू हो जाओ। क्या तुम चारों ने ब्रेकफास्ट टेबल को युद्ध का मैदान बना रखा है? शांति से ब्रेकफास्ट कर लो। फिर ऐसे सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और मोची अपने मन में सोच रही होती है, बैड बिल्लू, मैं कितने प्यार से दे रही थी, अगर मेरे हाथ से ले लेते तो क्या हो जाता? कब मुझसे बात करेंगे ये? चल मोची, अपना ब्रेकफास्ट कर ले, इनको मनाने के लिए तुझे एनर्जी भी तो चाहिए ना। फिर ये सब सोच के मोची अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। सब ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ते किचन में चली जाती है, जंकुक ऑफिस चले जाते हैं, जे होप अपने रूम में चले जाते हैं। शुगा आज ऑफिस नहीं जाते क्योंकि रात को मोची की तबीयत खराब हो जाती है तो शुगा को फिक्र होती है, इसलिए वो घर पर ही रुक जाते हैं और वो रूम में बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। तो फिर रूम में मोची आती है। बिल्लू, तुम काम कर रहे हो? मेरी बात सुनो। फिर जिमिना शुगा के पास आके बैठ जाती है। बिल्लू देखो, रात भी बीत गई और आधा दिन भी बीत गया, अब तो मुझसे बात कर लो। इतना गुस्सा रहना ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, तो मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, तो मैं कान भी पकड़ लेती हूँ। प्लीज अब तो मुझसे बात कर लो। अगर तुम कहते हो तो मैं दीवार के पास हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती हूँ, फिर तो मुझे माफ करोगे ना? लो, अब मैं दीवार के पास हाथ ऊपर करके खड़ी हो गई। जितनी देर तुम बोलोगे मैं उतनी देर खड़ी रहूंगी, पर प्लीज मुझसे बात कर लो। हमारी जिमीना के इतने एफर्ट्स के बाद भी इस बिल्लू का गुस्सा ही खत्म नहीं होता। ये अपना लैपटॉप उठा के हॉल में चले जाते हैं। ये क्या, ये तो यहाँ से चले गए, कितने बुरे हैं ये। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ इनको मनाने की और ये कि मानते ही नहीं। इतना गुस्सा भी क्या रहना, बैड बिल्लू। कैसे मनाऊं मैं इनको? क्या करूं मैं? हाँ, बेटे के पास जाती हूँ, वो बताएंगे कि इस खड़ूस बिल्लू को कैसे मनाऊं। फिर हमारी मोची ते के पास जाती है। बेटी, ओह माय बेबी, माय क्यूटी पाई, क्या हुआ? आपका फेस इतना सैड क्यों लग रहा है? क्या हुआ आपको? बिल्लू मान ही नहीं रहे। मैं सुबह से कितनी कोशिश कर रही हूँ बिल्लू को मनाने की, मगर वो खड़ूस है कि मानते ही नहीं। आप बताओ ना कैसे मनाऊं मैं बिल्लू को? आपके बिल्लू आपसे नाराज है तो आप सोचो कि आप उन्हें कैसे मनाओगे।
इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। प्लीज बियर्दी, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मगर बेबी, अगर मैं आपकी हेल्प करूँगी तो ये तो भैया के साथ गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी मुझसे हेल्प मांगने आए थे आपको मनाने के लिए, मगर मैंने उन्हें भी यही बोला था वो आपको खुद मनाए। तो अगर मैं आपकी हेल्प करूँगी तो ये तो गलत बात है ना, मैंने उनकी हेल्प नहीं की और मैं आपकी हेल्प करूँगी तो। मगर बियर्दी, बिल्लू बहुत खड़ूस है, वो मानते ही नहीं। हाँ, ये बात तो है, खड़ूस तो वो है, मगर ये बात उनके सामने मत बोल देना, वरना वो आपसे और नाराज हो जाएंगे। जैसे भी हैं आपके हैं, तो आप मनाओ उन्हें, मान जाएंगे, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, जाती हूँ मैं उन खड़ूस के पास। ठीक है, जाओ। फिर हमारी मोची हमारे रूठे बिल्लू के पास हॉल में आ जाती है। बिल्लू, तुम सुबह से कितना काम कर रहे हो, तुम थक गए होगे ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? अच्छा, तो कॉफी तुम बना कर लाओगी? नहीं नहीं, मैं कॉफी बनाकर नहीं लाऊंगी, तुमने मुझे मना किया है ना किचन में जाने से। मैं बियर्दी से कॉफी बनवा के फिर आपके लिए लाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे, ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाती है और जिमिना शुगा के पास ही बैठी होती हैं और ये सोच रही होती हैं कि बिल्लू को कैसे मनाऊं। तो शुगा को प्यास लगती है। पानी, पानी कहाँ है? क्या हुआ बिल्लू, तुम्हें प्यास लगी है? रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाती हूँ। ओके। फिर जिमिना दौड़ के पानी लेने चली जाती है। पागल है ये लड़की, इतना दौड़ के जाने की क्या जरूरत थी, आराम से भी जा सकती थी। फिर जिमिना शुगा के लिए पानी ले आती है और जब वो आ रही होती है तो उनका पैर मैट में फंस जाता है और वो गिर जाती है और ये हो जाता है। सॉरी बिल्लू, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज तुम गुस्सा मत करना। मुझे आज तुम सुबह से मुझे क्यों परेशान कर रही हो, तो मुझे काम नहीं करने दोगी? सॉरी बिल्लू, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज माफ कर दो मुझे। शुगा फिर गुस्से में अपने रूम में चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो और गुस्सा हो गए मुझसे। कैसे मनाऊं मैं उनको? प्लीज गॉड, मेरी हेल्प करो बिल्लू को मनाने में, प्लीज मुझे कोई आइडिया दो। फिर हमारी मोची उदास होके वहीं बैठ जाती है और बिल्लू को मनाने का कोई आइडिया सोचने लगती है। हाँ, आ गया आइडिया। अब कैसे बिल्लू मुझसे नाराज रहेंगे, अब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। फिर जिमिना शुगा के रूम में चली जाती है।
आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। मुझे ये पार्ट बनाते टाइम बहुत मज़ा आया और मेरा सारा मूड कॉपीराइट ने खराब कर दिया मुझे रोना आ रहा है ये सॉन्ग बीच में कट हो जाएगा कॉपीराइट की वजह से। प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ बताना ज़रूर कि पार्ट कैसा लगा। ओके और हाँ, वीडियो टाइम पे ही रेडी हो गई थी मगर कॉपीराइट की वजह से अपलोड करने में लेट हो गया, इसलिए सॉरी। बाय।